बुशहर से खबर। बुशहर में हमले का नया वीडियो सामने आया। इजरायली हमले के बाद बुशहर में तबाही हुई है। तो बुशहर में तबाही की तस्वीरें सामने आई है। ये देखिए, ये है तस्वीर बुशहर की और हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। बुशहर से काफी दूर से ये तस्वीर ली गई है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है कि आसमान में ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठ रहा है जिस जगह पर यह धमाका हुआ, जिस जगह पर यह हमला हुआ है। तो देखिए किस तरह से धुएं का एक बड़ा मशरूम दिखाई दे रहा है। बुशहर में यहां पर अटैक किया गया और इस अटैक के बाद जिस स्पॉट पर, जिस लोकेशन पर यह हमला हुआ, वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये हमला हो रहा है ईरान के ऊपर और इजरायल भी लगातार अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहा है। और इधर लगातार यूएस बेस को भी ईरान निशाना बना रहा है। बगदाद में विक्टोरिया एयर बेस पर हमला हुआ है। हमले के बाद विक्टोरिया बेस में लगी आग। मिडिल ईस्ट से बाहर भी निशाने पर यूएस बेस। और बगदाद में हमले का एक और वीडियो सामने आया। हमले के बाद उठता दिखा धुआं। यूएस बेस पर ईरान ने किया है ये हमला। तो देखिए, ईरान में पहली बार 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया बेस पर हमले की ईरान की तरफ से कोशिश की गई है। और ऐसे में आपको यह भी जान लेना चाहिए कि वो कौन कौन से यूएस बेस हैं जिन पर अब हमले का खतरा बढ़ गया है या खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। पहला है डिएगो गार्सिया बेस, जिस पर यह अटैक हुआ है। हिंद महासागर में यह है और ईरान से इसकी दूरी लगभग 3600 से 3800 किलोमीटर, लगभग 4000 किलोमीटर है। और इसका उपयोग यूएस B-2 बॉम्बर, सबमरीन सपोर्ट और यूएस एसेट्स की तैनाती के लिए करता है। और इसके अलावा इसर लिंक एयरबेस यानी तुर्की में की बात करें, वहां वो ईरान से लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर दूर है। नेटो बेस है ये और यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स यहां पर तैनात है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। और इसके अलावा RAF एक्रोटिरी जो साइप्रस में है, ईरान से दूरी इसकी 1500 से 1800 किलोमीटर है। यूके बेस है, यूएस ट्रुप्स भी यहां पर मौजूद हैं। चौथा है नेवल एयर स्टेशन सिगोनेला जो इटली में है और ईरान से इसकी दूरी 2500 से 3000 किलोमीटर है। उपयोग इसका देखिए, यूएस का ये छठा बेड़ा यहां रुकता है। इटली का AIR बेस भी है। इनकी दूरी वही है जो ईरान के इस मिसाइल के रेंज में है। और देखिए रामस्टीन एयर बेस जो कि जर्मनी में है, ईरान से दूरी इसकी 3500 से 4000 किलोमीटर है। यूएस की 37वीं एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन यहां पर रहती है। इसीलिए जो डिएगो गार्सिया पर हमला हुआ है, उससे इन देशों में जो बेसिस हैं उनकी भी चिंता बढ़ गई है। और देखिए इजरायल में हाइफा के पास नहारिया इलाके में ईरान मिसाइल हमले के बाद जो तबाही हुई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पर पहुंची। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम उस जगह पर मौजूद हैं जिसको आप नहारिया के उन इलाकों में देखते हैं जहां पर कि ईरान के मिसाइल आए। मुख्य तौर पर हिजबुल्लाह ने यहां पर अटैक किया था और ठीक इसी जगह पर वो मिसाइल के टुकड़े आकर गिरे और जिसकी वजह से यहां पर एक गड्ढा हो गया था। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पहला घर, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। यहाँ पर गाड़ी रखी हुई थी, वो गाड़ी ख़त्म हो गई। दूसरा घर आप देखिए, दूसरे घर की ये स्थिति है। तीसरे घर की स्थिति ये देख लीजिए, तीसरे घर की स्थिति क्या हुई है। वहीं उसके बाद जो चौथे घर की स्थिति है वो देख लीजिए। तो कुल मिलाकर 4-5 घर ऐसे हैं जिस घर की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी, बहुत ही ख़राब स्थिति यहाँ पर बन गई थी। हम आपको चौथे घर की स्थिति भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और इस घर की स्थिति आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये असर है रॉकेट के हमले का कि जब रॉकेट गिरते हैं, रॉकेट के हमले की वजह से इस तरह की तबाही मच रही है। इस तरह की ना केवल तबाही का असर साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है, बल्कि जो इन घरों में रहने वाले लोग हैं, अब आप सोचिए ये घर जो कि काफ़ी आबाद रहा होगा, यहाँ पर लोग रह रहे थे, फैमिली रह रही थी, कैसे जलकर खाक हो गया।